Good morning, class 9th. Class 9th, in our last online class, we were discussing chapter number 2, The Sound of Music, part 1. Alvin Glennie's Listen to Sound Without Hearing It. इसका हमने पैसेज 4 तक कंप्लीट किया था रीडिंग. आगे की रीडिंग आज की वीडियो में पूरा करते हैं. आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है. And for all this, Alvin won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. यहाँ पर एल्विन के बारे में आगे बताते हुए बताया जा रहा है कि एल्विन ने बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया और आगे बताया जा रहा है कि अगर आप इफ़ यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम अगर आप करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, यू विल गेट देयर. तो लेखक बोल रहा है कि आप डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह भी उस सी इज़ यूज हेयर फॉर एल्विन, उसने भी उस शिखर तक को छुआ, उस शिखर पर वो पहुँची. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिस्क्रिप्शनिस्ट विद ए मिस्ट्री ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जहाँ पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ, जिनकी लगभग 1,000 से अधिक संगीत यंत्रों में प्रवीणता थी, और अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उस लोकप्रियता को उन्होंने हासिल किया. इट इज़ इंट्रूडिंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो इफेक्सलेटरी विदाउट हियरिंग. इन 1-2 hour discussion she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. एल्विन अपने बारे में बता रही है और कह रही है, एल्विन ने जो भी अपना प्रयास किया वो उनके अंदर सुनने की अक्षमता नहीं थी, परिश्रम का परिणाम था, और परिणाम भी ऐसा था जो दूसरों को रोमांचित कर देता था. जब मैंने उसके साथ, लेखक बता रहे हैं कि जब मैंने उसके साथ 2 घंटे की चर्चा की और उसने कोई भी शब्द अनसुना नहीं किया, यानी कि जितनी भी मैंने उससे बात की प्रत्येक वर्ड टू वर्ड वो उसको समझ रही थी. उसने हंसते हुए बताया कि लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे कष्ट देते हैं, क्योंकि सुनने का अनुभव करने के लिए केवल ऑटो को ही देखना नहीं होता है, उनकी आंखों को भी देखना होता है, पूरे चेहरे को देखना होता है, उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस को देखना होता है, तभी वो उनको आसानी से समझ सकती है. वह स्कॉटलैंड के एक लहजे में बिना रुके बोलती है और कहती है कि मेरी बोली स्पष्ट है, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, परंतु उसके बाद वो नहीं सुन पाती थी, लेकिन उसने उसके बाद सुनकर देखकर सीखा है कि किस तरह से उसने अपने एक्सपीरियंस में लाई थी, और किस प्रकार से फ्रेंच को उसने सीखा और किस मूल जापानी से में संपूर्ण ज्ञान उसने अर्जित किया. कम टू नेक्स्ट पेज. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. In a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs.
अगर संगीत की बात की जाए तो वो कहती है कि मेरे शरीर के अंग अंग में संगीत बहता है। मेरी त्वचा, मेरे गालों, मेरी हड्डियों में तथा मेरे बालों में संगीत सनसनाहट पैदा करता है। जाइलोफोन जो कि जल तरंग वो बजाती है, उसकी आवाज़ की छड़ों से होकर उसकी उंगलियों के से सिर तक उसको आभास होता है। ढोल के साथ झुककर वह ध्वनि की गूंज को अपने शरीर में बहते हुए अनुभव करती है। लकड़ी के तख्तों पर वह अपने जूतों को निकाल देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों और टांगों से होकर उसके मस्तिष्क तक पहुंच सके। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइटेड हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्विन अपने जो ऑडियंस हैं, जो श्रोतागण हैं, उनको आनंदित करती है अपने वाद्य यंत्रों से। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सेज मास्टर percussionist जेम्स ब्लेड्स। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मानित सालोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। जेम्स ब्लेड ढोल मास्टर कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी श्रवण शक्ति भले ही ले ली है, लेकिन उसके बदले ईश्वर ने उसको कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं जो कुछ भी सुन सकते हैं और वह हमें सभी से अधिक गंभीरता से अनुभव करती है। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदर ढंग से पेश कर सकती है। एल्विन कॉन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Alvin also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Richlin of the Bethlehem Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एल्विन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसे काम करने की आदत है। कभी भी उसे कोई भी कार्य करना है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है, चाहे इससे भी कोई कठोर कार्य है, उसमें उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। नियमित सभाओं के सिवा एवलिन जेल व अस्पतालों में भी निःशुल्क संगीत का आयोजन करती थी। वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को शीर्ष वरीयता देती थी। अन रिचमिन जो बधिर बच्चों के विथोवन फंड से संबंधित हैं, वो कहते हैं कि बधिर बच्चों के लिए एक चमत्कृत प्रेरणा है जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम हैं। एल्विन गिलेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most pupils twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people, who look to her and say, if she can do, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to millions. एल्विन गिलेनी ने अपनी उम्र की दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वह ढोल, तबला वादन और ऑर्केस्ट्रा को आगे लेकर गई। उसने पर्यवेक्षण किया कि ढोल व तबला वादन हृदय स्पर्शी हो सकता है, हृदय को छू लेने वाला हो सकता है। एल्विन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की जो हैंडीकैप्ड थे, जो अपंग थे, जो लोग उसे देखते थे और कहते थे अगर वह इससे कर सकती थी तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर उसके अंदर इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ होते हुए वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और यह कोई काम नहीं है कि जिसने लाखों को आनंद प्रदान किया है, ऐसा कोई कार्य भी नहीं है। तो बेटे ये स्टोरी थी एल्विन की, जिन्होंने डीफ होते हुए भी इतनी अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त किया, संसार को अपनी उपयोगिताओं से, अपने टैलेंट से आश्चर्यचकित किया। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था आपका, और जो उसका सेकंड पार्ट है वो है पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वही बिस्मिल्लाह खान है। उनके बारे में हम पार्ट सेकंड में
पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट सेकंड पर जाने से पहले आप अच्छी तरह इसको रीडिंग कर लें। रीडिंग करने के बाद एल्विन के बारे में अच्छी तरह से समझें और उनकी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए चैप्टर की अच्छी प्रकार से रीडिंग करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके और बाय।